हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में हम 2022 में जारी किए गए सभी सूचकांक मतलब इंडेक्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। 2022 में कौन कौन से इंडेक्स जारी किए गए हैं और भारत की इन सभी इंडेक्स में क्या रैंकिंग है, इन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको आने वाली एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2022 के लिए हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया था? तो देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो कि विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची बताता है, इसे इस आधार पर जारी किया जाता है कि विश्व के किसी एक देश के पासपोर्ट पर बिना वीज़ा कितने देशों में ट्रेवल किया जा सकता है। जितने ज़्यादा देशों में बिना वीज़ा ट्रेवल किया जा सकेगा, उतना ज़्यादा ही उस देश का पासपोर्ट पावरफुल होगा। ओके, तो देखिए, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 जिसे हाल ही में जारी किया गया है, इस सूची के तहत विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है। विश्व में बिना वीज़ा के सबसे ज़्यादा देशों की यात्रा जापान देश के नागरिक कर सकते हैं। इस सूचकांक में विश्व के 199 देशों के पासपोर्ट को शामिल किया गया था, जिसमें भारत को 87वां मतलब 87वां स्थान दिया गया है। तो आंसर हमें पता चल गया कि भारत का हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में 87वां स्थान है। देखिए, इस सूची में विश्व के टॉप 10 देशों की अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर जापान, दूसरे पर सिंगापुर और तीसरे पर दक्षिण कोरिया है। यहाँ पर 10 देशों की सूची मैंने आपको दे दी है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा। नॉर्मली 3 ही देश पूछे जाते हैं जो कि प्रारंभिक हैं। इसके बाद भारत के स्थान को याद रखिए, ये 87वें स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत 87वें स्थान पर है। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो देखिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस के द्वारा हर साल इस सूचकांक को जारी किया जाता है और 2022 में इसके 15वें संस्करण को जारी किया गया है। इस सूचकांक में देखिए 163 देशों को शामिल किया गया था और 163 देशों की सूची में शांति के मामले में आइसलैंड प्रथम स्थान पर रहा है। आइसलैंड विश्व का सबसे ज़्यादा शांति वाला देश है। अब अगर भारत की बात करें तो भारत ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में 135वें स्थान पर रहा है। पिछले साल 2021 में जारी इस सूचकांक में भारत 137वें स्थान पर था। अब इसकी 2 रैंकिंग का सुधार हुआ है और अब इंडिया की रैंकिंग ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में 135वीं है। आंसर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के तहत भारत ने एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि की है। इसमें भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक को जारी कौन सी संस्था करती है। तो देखिए, ये जो इंडेक्स है IMD, जिसे प्रबंधन विकास संस्थान के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। 2022 में जारी इस सूचकांक में प्रतिस्पर्धा के मामले में विश्व में पहले स्थान पर यूरोप का देश स्विट्जरलैंड है। और अगर भारत की बात करें तो भारत इस सूची में 37वें स्थान पर है। इस सूचकांक में एशियाई देशों में सबसे अधिक वृद्धि देखिए भारत ने की है। भारत पिछले साल इस सूची में 43वें स्थान पर था और अब ये आगे बढ़कर 37वें स्थान पर आ गया है। अब देखिए, यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि IMD द्वारा इस सूची को जारी करने के लिए 63 देशों की अर्थव्यवस्थाओं को इस सूची में शामिल किया गया था। 63 देशों में इस सूची में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है और भारत का स्थान 37वां है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 37वां है। M3M ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो देखिए, आपको इनके बारे में मालूम भी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति भारत से आते हैं, जिनका नाम है मुकेश अंबानी। M3M ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। मुकेश अंबानी। अब देखिए, वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में विश्व के सबसे रईस व्यक्ति टेस्ला के मालिक एलन मस्क है, जिनकी संपत्ति 205 अरब डॉलर है। एलन मस्क जो कि टेस्ला के मालिक है, विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति है। और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति की बात की जाए तो ये मुकेश अंबानी हैं। ओके,
यहाँ तक के सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट दे देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर अब आप सभी के लिए सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस अवेलेबल हो गई है। आप प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और इसके बाद आप हमारे किसी भी कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं। इसके अलावा 15 अगस्त 2022 से हमारे रूट एप्लीकेशन पर एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के लिए एक कंबाइंड बैच शुरू होने वाला है। आप रूट एप्लीकेशन में जाकर इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, आपको रूट एप्लीकेशन में कुछ अदर बेनिफिट भी दिए गए हैं। आप रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी फ्री टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे और इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स की फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। तो बिना देर किए प्ले स्टोर से जाकर आप हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे किसी भी कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। आई होप आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। एक बार फिर से हम हमारे क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम्स पत्रिका 2022 द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में भारत के किन 2 शहरों को चुना गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, टाइम मैगजीन के द्वारा इस वर्ष भारत के 2 स्थानों को टॉप 50 असाधारण स्थलों में नामित किया गया है और ये 2 स्थल है भारत का केरल राज्य और इसके अलावा गुजरात का शहर अहमदाबाद। केरल को उसके समुद्र तट और हरे भरे बैकवाटर के कारण इस सूची में शामिल किया गया है और अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो ये पहले से ही यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल शहर है। इन दोनों को हाल ही में टाइम्स पत्रिका 2022 द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में शामिल किया गया है, अहमदाबाद और केरल। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो कि यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया गया था फ्रेंड्स, इस सूची में 2022 में 55 देशों को शामिल किया गया था और इन 55 देशों में पहले स्थान पर यूएसए रहा है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में 43वें स्थान पर है। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में पहले स्थान पर यूएसए है और भारत का इस सूची में 43वां स्थान है। अगर हम इस सूची में टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो यूएसए के बाद यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी क्रमशः दूसरी और तीसरी रैंकिंग पर है। भारत इस सूची में 43वें स्थान पर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 की सूची में कौन सा देश दुनिया के सबसे स्थायी देश के रूप में पहले स्थान पर आया है? तो देखिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ये इस आधार पर जारी किया जाता है कि किस देश का एटमॉस्फेयर या पर्यावरण कितना अनुकूल है, किसके? मानवीय जीवन के। अब देखिए, इस सूचकांक के जारीकर्ता की बात करें तो ये जो सूचकांक है येल यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका की है और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया था और भारत इस सूची में देखिए सबसे आखिरी पायदान पर रहा है। भारत को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 180वां स्थान दिया गया है। काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा था फ्रेंड्स और भारत ने इंटरनेशनल लेवल पर इसका विरोध भी किया है क्योंकि ये जो सूचकांक है इसको काउंट करने का कोई भी आधारभूत सिद्धांत नहीं है और ये केवल अनुमान के आधार पर ही बनाया जा रहा है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत 180वें स्थान पर मतलब सबसे निचली रैंकिंग में रहा है। अब पहले स्थान की बात की गई है तो विश्व का सबसे स्वच्छ शहर जहाँ पर कोई भी प्रदूषण नहीं है ऐसा देश डेनमार्क है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में यूरोप का देश डेनमार्क पहले स्थान पर है और इस सूची में भारत 180वें स्थान पर रहा है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखिए, नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि सूचकांक किस आधार पर तैयार किया जा रहा है। ऑब्वियसली जहां पर आतंकवादी गतिविधियां सबसे ज़्यादा हो रही है वो इस सूची में पहले स्थान पर होगा और जहां पर कम हो रही है वो इस सूची में सबसे आखिरीवें स्थान पर रहेगा। अब देखिए, इस सूचकांक को जारी कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस के द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किया जाता है। 2022 में इस रिपोर्ट में 163 देशों को सम्मिलित किया गया था और इस सूची में विश्व का सबसे ज़्यादा आतंकवादी घटनाओं वाला देश अफगानिस्तान रहा है। भारत का इस सूची में 12वां स्थान है। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत को 12वें स्थान पर रखा गया है। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है?
अब देखिए सर्वश्रेष्ठ शहर किस आधार पर माना गया है, पहले हम ये जान लेते हैं। तो देखिए कहीं भी किसी भी देश में रहने की परिस्थितियाँ कैसी है, क्या वो मानव जीवन के अनुकूल है, क्या वहाँ के लोग बहुत खुश है, इस आधार पर इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। टाइम आउट नाम की संस्था ही इसे जारी करती है। अब देखिए इस इंडेक्स के आधार पर विश्व का सबसे खुशहाल शहर या सबसे रहने लायक शहर स्कॉटलैंड का शहर एडिनबर्ग है। अब अगर भारत की बात करें तो भारत का कोई शहर अगर इस सूची में आता है तो वो है मुंबई। मुंबई इस सूची में 14वें स्थान पर है और दिल्ली उसके बाद 26वें स्थान पर है। तो स्कॉटलैंड का शहर एडिनबर्ग टाइम आउट 2022 इंडेक्स में पहले स्थान पर है। एडिनबर्ग। कौन सी संस्था हर साल कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जारी करती है? तो देखिए भारत में किसी भी उत्पाद या फिर किसी भी रॉ मटेरियल के रेट में वृद्धि होने के आधार पर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है भारत में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को CBDT के नाम से भी जाना जाता है। भारत में लागत मुद्रास्फीति सूचकांक, जिसे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, CBDT जारी करता है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। यहाँ से देखिए केवल आपको संस्थान का नाम ही पूछा जाएगा, तो आप केवल संस्थान के नाम को ही यहाँ पर याद रख लीजिए। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए पहले ये जान लेते हैं कि ये जो इंडेक्स है किसी भी देश की सैन्य क्षमता के आधार पर तैयार किया जाता है। किसी भी देश की सैन्य ताकत के आधार पर उस देश को रैंकिंग प्रदान की जाती है। 2022 में इस इंडेक्स में 142 देशों को सम्मिलित किया गया था, जिसमें विश्व का सबसे पावरफुल सैन्य क्षमता वाला देश अमेरिका है। मतलब ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में पहले स्थान पर अमेरिका है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का इस सूची में चौथा स्थान है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में भारत चौथे स्थान पर है। आंसर डी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के अनुसार भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो कि पूरे वर्ल्ड में प्रेस की स्वतंत्रता या फ्रीडम के आधार पर तैयार किया जाने वाला सूचकांक है। इस सूचकांक को रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा तैयार किया जाता है। 2022 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत की रैंकिंग 150वीं रही है। इसके पहले 2021 में इस इंडेक्स में भारत 142वें स्थान पर था। मतलब भारत को इस इंडेक्स में 8 अंकों का नुकसान हुआ है। भारत में मीडिया हाउसेस या मीडिया के लोगों पर बढ़ने वाले हमले इस सूचकांक में भारत की गिरावट का एक प्रमुख कारण रहा है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 150वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में पहले स्थान पर यूरोप का देश डेनमार्क है। मतलब यूरोप के देश डेनमार्क में प्रेस को सबसे ज्यादा फ्रीडम प्राप्त है। तो डेनमार्क इस सूची में पहले स्थान पर है और भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150वें स्थान पर है। ओके, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। हाल ही में 2022 में जारी किस सूचकांक में भारत को 135वें स्थान पर रखा गया है? तो ये सूचकांक है फ्रेंड्स ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022। मतलब वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में भारत को 135वां स्थान दिया गया है। किसी भी देश में लिंग समानता के आधार पर इस इंडेक्स को जारी किया जाता है और इस इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। 2022 में इस इंडेक्स में 146 देशों को सम्मिलित किया गया था, जिसमें स्त्री और पुरुषों से लिंग समानता के आधार पर पहले स्थान पर आइसलैंड को रखा गया है। आइसलैंड ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में पहले स्थान पर है और भारत इस सूची में 135वें स्थान पर है। 146 देशों की इस सूची में सबसे निचले स्थान पर अफगानिस्तान है। एशिया के देश अफगानिस्तान में स्त्री और पुरुषों के मध्य में सबसे ज्यादा भेदभाव देखने को मिलता है। भारत की बात करें तो भारत वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, जिसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, इसमें 35वें स्थान पर है। आंसर डी। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार दुनिया में रहने योग्य अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर टॉप पर रहा है? तो देखिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 जारी किसके द्वारा किया जाता है। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसे EIU के नाम से जाना जाता है, यही संस्था विश्व में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स को जारी करती है।
किसी भी देश में मेडिकल सुविधा कैसी है, हेल्थ स्ट्रक्चर कितना डेवलप है, अपराध दर कितनी कम है, वहाँ की राजनीति कितनी स्थिर है, इस आधार पर इस इंडेक्स को जारी किया जाता है और दुनिया में रहने योग्य देश की सूची बनाई जाती है। 2022 के इस सूचकांक में विश्व के सभी देशों के 173 शहरों को शामिल किया गया है और इस 173 शहरों की सूची में विश्व का सबसे रहने योग्य शहर ऑस्ट्रिया का शहर वीना है। ऑस्ट्रिया का शहर वीना ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में पहले स्थान पर है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको 5 टॉप सिटीज बता दी है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का कोई भी शहर अगर इस सूची में है तो वो है भारत की राजधानी दिल्ली। दिल्ली की अगर हम बात करें तो वो इस सूची में 112वें स्थान पर है और इसके बाद भारत का शहर मुंबई आता है। मुंबई इस सूची में 117वें स्थान पर है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में ऑस्ट्रिया का शहर वीना पहले स्थान पर है। वर्तमान 2022 में जारी वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 की अगर हम बात करें तो ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी की जाती है। 2022 में इस रिपोर्ट में 163 देशों को शामिल किया गया था। कौन सा देश अपनी क्षेत्रीय समस्याओं से बहुत ही अच्छी तरह से लड़ रहा है या उससे निपट रहा है, या फिर इसके अलावा कौन भुखमरी पर कंट्रोल कर रहा है और कंटिन्यूसली डेवलप करता जा रहा है, इस आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। 2022 में 163 देशों की सूची में भारत 121वें स्थान पर था। पहले स्थान पर यूरोप के देश फिनलैंड को रखा गया है। तो वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत का 121वां स्थान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो देखिए ये रिपोर्ट भी संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ही जारी की जाती है। वर्ल्ड में जीवन जीने की फ्रीडम, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के आधार पर इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। 2022 में इस सूचकांक में 146 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें यूरोप का देश फिनलैंड पहले स्थान पर था। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में यूरोप का देश फिनलैंड पहले स्थान पर है और भारत का इस रैंकिंग में 136वां स्थान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत 136वें स्थान पर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2022 के अनुसार किस राज्य को टॉप पर रखा गया है? तो देखिए ये देश के अंदर की बात की गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2022 में भारत के राज्य आंध्र प्रदेश को पहले स्थान पर रखा गया है और यह जो रिपोर्ट है भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। इस सूची में पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश का नाम आता है, दूसरे पर गुजरात और तीसरे पर तेलंगाना राज्य है। भारत का राज्य आंध्र प्रदेश इस सूची में पहले स्थान पर है। आंसर ए। 2022 में आयोजित ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम की रैंकिंग में देश के किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? तो देखिए भारत में खाद्य सुरक्षा की पहल को अपनाने, अच्छा खाद्यान्न देने और उसमें मिलावट पर रोक लगाने के आधार पर और स्वच्छता को बनाए रखने के आधार पर इस रैंकिंग में देश के सभी शहरों को शामिल किया गया है और इसमें पहले स्थान पर भारत का शहर इंदौर है। और इंदौर के बारे में आप ये भी जानते हैं कि पिछले 5 बार से इंदौर ही स्वच्छता के मामले में भारत का नंबर 1 शहर है और अब ईट राइट चैलेंज में भी इंदौर भारत में पहले स्थान पर आ गया है। इस सूची में देखिए 188 शहरों को शामिल किया गया था, जिसमें पहले स्थान पर मध्य प्रदेश का शहर इंदौर है। तो ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम रैंकिंग में इंदौर पहले स्थान पर है। इसके बाद देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में कौन से स्थान पर रहा है? अभी देखिए जस्ट हमने इस क्वेश्चन पर डिस्कस किया था, कोई बात नहीं, हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है, 146 देशों को इसमें काउंट किया गया था। पहले स्थान पर आइसलैंड था और भारत इस सूची में 135वें स्थान पर रहा है। आंसर बी। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2022-23 में छात्रों के रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? तो देखिए ये इंडेक्स एक प्राइवेट संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर संस्था को छोड़ देते हैं।
अब हमको ये याद रखना है कि QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2022-23 में विश्व में छात्रों के रहने के लिए सबसे अच्छा शहर यूके का शहर लंदन है। यूनाइटेड किंगडम के शहर लंदन में स्टूडेंट्स के रहने के लिए सबसे अच्छा वातावरण है, जहां पर रहकर वो अपने स्टडी को जारी रख सकते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का अगर कोई शहर हम इस सूची में देखें तो वो सबसे पहले आएगा मुंबई। भारत का शहर मुंबई स्टूडेंट्स के रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में 103वें स्थान पर है। पहले स्थान पर यूके का शहर लंदन है। लंदन। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता की सूची में नरेंद्र मोदी को किस रेटिंग के साथ शीर्ष पर रखा गया है? तो देखिए, ये अमेरिका बेस्ड एक संस्थान है फ्रेंड्स, जिसने विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता की सूची जारी की है और इस सूची में 71% अप्रूवल रेटिंग के साथ नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे टॉप लोकप्रिय नेता है। इसके बाद मेक्सिको के लोपेज ओब्रेडोर इस सूची में दूसरे नंबर पर है, इटली के मारियो द्रांगी तीसरे नंबर पर और जापान के फूमियो किशिदा इस सूची में चौथे नंबर पर है। नरेंद्र मोदी को 71% अप्रूवल रेटिंग के साथ इस सूची में पहले स्थान पर रखा गया है। भारत के लिए काफ़ी गर्व की बात है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2022 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितनी हो गई है? तो देखिए, 2022 की राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2% हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए किए गए प्रयासों को दर्शाती है, जिसका अब कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है और भारत में प्रजनन दर जो कि पहले 2.2% थी, अब 2% पर आ गई है। भारत में देखिए सबसे ज्यादा प्रजनन दर वाला राज्य बिहार है, जहां की कुल प्रजनन दर 2.98% है। इसके बाद दूसरे नंबर पर मेघालय आता है और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का नाम आता है। भारत में सबसे ज्यादा प्रजनन दर बिहार राज्य की है। इसके बाद देखिए, वीडेम्स की डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए, पहले तो नाम ही पता चल गया, ये एक प्राइवेट संस्था है जिसका नाम है वीडेम्स इंस्टीट्यूट। इसने देखिए हाल ही में डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 जारी की है, जिसमें 179 देशों को सम्मिलित किया गया है। इसमें पहले स्थान पर स्वीडन है और भारत का इस रैंकिंग में 93वां स्थान है। तो वीडेम्स की डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट में भारत को 93वां स्थान दिया गया है। आंसर डी। देखिए, यहाँ पर पहला स्थान याद रखिएगा और इसके अलावा टॉप 3 देशों को भी याद कर लीजिएगा। स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे इस सूची में टॉप 3 देश है। हुरुन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो देखिए, हुरुन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला नायका की CEO और संस्थापक फाल्गुनी नायर है। फाल्गुनी नायर इस सूची में भारत की सबसे अमीर महिला है। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो देखिए, स्विट्जरलैंड की एक संस्था है जिसका नाम है IQ एयर। IQ एयर के द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021-22 जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत की राजधानी नई दिल्ली इस सूची के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है और बांग्लादेश की कैपिटल ढाका इस सूची में दूसरे नंबर पर शामिल की गई है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी भारत की कैपिटल नई दिल्ली है। क्लियर? तो देखिए, यहाँ पर हमने 2022 के सभी इंडेक्स जो कि हाल ही में जारी किए गए हैं उन पर बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आ गए होंगे और अब अगर आने वाली एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो आप इजीली टेकल कर लोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।